इस तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों में भी तब्दीली की गई थी और ये पहली लिस्ट जारी होने के बाद के अपडेट भी आपके पास लेके आएंगे। एक बार फिर लौटते हैं, आइए हिमाचल की खबर पर। हिमाचल में जिस तरह का वित्तीय संकट इस समय दिखाई दे रहा है, उसे देखते हुए कई ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज जो एक तरह से ऐलान किए हैं वो ऐतिहासिक है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर आज बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को अब 5 सितंबर को उनकी तनख्वाहें मिलेंगी। पेंशनर्स को 10 सितंबर को दी जाएगी पेंशन। ये बड़े बदलाव किए गए हैं क्योंकि एक गहरा संकट हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि ये जो 5 दिन का जो लोन होता है उस पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि तनख्वाहों की तारीख और पेंशनर्स को पेंशन देने की तारीख में जो तब्दीली की गई है। हिमाचल सरकार को भारत सरकार से 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता है और महीने की 10 तारीख को केंद्र से शेयर इंसेंटिव टैक्स मिलता है। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि यही कारण है कि 5 दिन के लिए हर महीने जो लोन लेना पड़ता है, उस लोन पे जो ब्याज देना पड़ता है, उस ब्याज की वजह से हिमाचल प्रदेश एक वित्तीय संकट में है और इसलिए ये रास्ता निकाला गया है कि पेंशनर्स को 10 तारीख को पेंशन दी जाएगी और सरकारी कर्मचारियों की जो एक लंबे समय से या एक नियम के तहत है कि 1 तारीख को उन्हें तनख्वाह मिलती है, अब वो 5 तारीख को मिलेगी। एक बार आपको ये भी बताते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है क्या। वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकारों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है। विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की जा सकती है। इन अनुदानों का उद्देश्य होता है कि राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में मदद करना, साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर में सुधार करने में भी राज्य सरकारों को सक्षम बनाने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी किया जाता है। हिमाचल के अनुदान में मिलने वाली धनराशि फॉर्मूले के अनुसार घटती जा रही है। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग से मिली ग्रांट अभी तक पर्याप्त थी। 2022 तक उसका इस्तेमाल हो रहा था और यूं कहें कि अभी तक भी, आज की तारीख तक भी, लेकिन राज्य सरकार के वेतन व पेंशन का खर्च काफी हद तक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से निकल रहा था। ये ग्रांट अब निरंतर घटती जा रही है। हर साल तय फॉर्मूले के तहत ग्रांट में कटौती होती जा रही है। 2024-25 में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 6,258 करोड़ रुपए सालाना है। हर महीने राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर केंद्र से 270 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिल रहे हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से किस तरह से अभी तक काम चलता था उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आखिर इसी को लेकर ये बहस हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कि एक दूसरे पर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश, अगर हम कहें, मौजूदा वित्तीय संकट को लेकर। जयराम सरकार के समय तक वेतन और पेंशन के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से ही राहत मिलती थी, यानी 15वें वित्त आयोग के तहत मिली 2021-22 में 10,249 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट मिलती थी। वेतन और पेंशन का खर्च भी 1,000 करोड़ रुपए महीने से कम था, तो इस ग्रांट के तहत वो निकलता था। और सुक्खू सरकार वेतन और पेंशन का खर्च इस दौरान 1,500 करोड़ रुपए महीने के करीब है। यानी जो अब डिफरेंस है जयराम सरकार और सुक्खू सरकार के बीच का पेंशन और सैलरी को लेकर, वो एक बड़ा डिफरेंस है। इसलिए वर्ष 2022-23 में ये ग्रांट 9,377 करोड़ रुपए सालाना थी। वर्ष 2023-24 में ये 8,058 करोड़ रुपए हुई है। और ये जो घट रही है डेफिसिट ग्रांट, इसका एक तय फॉर्मूला है। वित्त आयोग इसे जारी करता है और इसका तय फॉर्मूला है जिसके तहत ये लगातार घट रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में ये 6,258 करोड़ रह गई और अगले वित्त वर्ष में ये कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार कम भी हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर कम हो रहा है तो उसका एक तय फॉर्मूला है और सरकारें उसके तहत अपने आय और खर्च दोनों को एक तरह से चलाती हैं।